पता है जब किसी लड़की का रेप होता है ना तो तब सारा देश मिलकर उसका साथ देता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उस लड़के का क्या जिसके साथ रेप हुआ हो, जिसके साथ कई लड़कियां मिलकर नशे की हालत में उसका रेप करती हैं। ये बात सुन के आपको जरूर अजीब सा लगा होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है लड़कों के साथ। कई क्रिएटर्स ने भी इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई है, लेकिन जब आप उनकी वीडियोस देखोगे तो लोग इस टॉपिक पर बनी सभी वीडियोस का मजाक बना रहे हैं। कमेंट्स में लिखते हैं कि जज भी लाइक किस्मत बाला है रे तुम, और इस दुनिया में तुम्हें क्या चाहिए भाई, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में विद प्रूफ्स और विद न्यूज रिपोर्ट्स के साथ समझेंगे कि कैसे लड़कों के साथ भी रेप जैसी घिनौनी घटनाएं होती हैं। नवंबर 2022 जलंधर पंजाब की रहने वाली 4 लड़कियां नशे की हालत में लेदर कॉम्प्लेक्स रोड से कार से गुजर रही थी। तभी उसी वक्त एक व्यक्ति जो पास की चमड़ा फैक्ट्री में काम किया करता था, वह भी अपने काम से फ्री होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में ये चारों लड़कियां उसके पास जाकर अपनी कार रोकती हैं और आगे का पता पूछने लगती हैं। तभी उसी वक्त इनमें से एक लड़की उस व्यक्ति को कोई नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर देती है। फिर ये चारों लड़कियां उस व्यक्ति को कहीं पर ले जाती हैं और करीब 11 से 12 घंटे तक उस व्यक्ति का रेप करती है और करीब 3 बजे उस व्यक्ति को उसी रोड पर फेंक कर चली जाती है। इन चारों लड़कियों की उम्र करीब 20 से 30 के बीच थी। अब ये लड़का जो था वो शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। उसकी पत्नी ने शर्म के मारे उस लड़के को रिपोर्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन यह न्यूज सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गई। अब आप ये सोच के देखो कि उस लड़के ने अपनी वाइफ को कैसे फेस किया होगा, अपने परिवार के लोगों को कैसे फेस किया होगा, और तो और इस थर्ड क्लास मेंटालिटी वाले समाज को कैसे फेस किया होगा। लेकिन अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि ऐसे केसेस को हमारे कानून में रेप नहीं माना जाता है। हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई पुरुष किसी लड़की का बलात्कार करता है तो उसके लिए सजा तो निश्चित ही है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़की लड़के के साथ ऐसा करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। शिवाजी शुक्ला जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि जब लड़कों के रेप के मामले सामने आते हैं तो इन पर खूब बहस छिड़ती है। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं तो कई लोग इसके विपक्ष में होते हैं। लेकिन कुछ नारीवादी संगठन मानते हैं कि भारत में महिलाओं द्वारा पुरुषों का रेप नहीं होता, ना ही ऐसे मामले सामने आते हैं। इसके पीछे की मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी है। लड़के शर्म की वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पाते, इसी वजह से ऐसे मामले भी सामने ज्यादा नहीं आते। कुछ समय पहले दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था जिसमें कुल 222 लोगों से पूछा गया था कि क्या लड़कियां भी लड़कों का रेप कर सकती हैं, जिसमें से 176 लोगों का मानना था कि हाँ, लड़कियां भी लड़कों का रेप कर सकती हैं। अमेरिका में तो अभी तक 92,778 पुरुषों के साथ बलात्कार हो भी चुका है। यहाँ तक कि हर 71 रेप केसेस में थे एक रेप केस लड़के के साथ हुए रेप का होता है। साल 2010 में पुरुषों के साथ रेप केसेस 15 लाख बताए गए थे। सर्वे के इन नतीजों में एक बात हैरान करने वाली थी कि 28% लड़के ऐसे थे जिनके साथ रेप 10 साल या उससे कम उम्र में हुआ था और लगभग 12% लड़कियां भी इसी उम्र में रेप का शिकार हुई थी। फिल्म मेकर इंसिया धारीवाल ने भी द कैंडीमैन नाम की फिल्म बनाने के लिए 1500 लोगों का सर्वे किया था। लगभग 71% पुरुषों ने सेक्सुअल अब्यूज की बात को माना था, लेकिन इन सभी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि किसी को ये बताने में शर्म आ रही थी तो किसी को बदनामी का डर था। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनको टीवी न्यूज, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया साइट्स पर भी कवर किया गया है। जैसे जनसत्ता लाइव की रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में 15 नाबालिग लड़कों ने 16 साल के लड़के का 1 साल तक रेप किया था। रेप करते वक्त वह लड़के उस लड़के का वीडियो बना लिया करते थे और उस वीडियो के जरिए उस लड़के को ब्लैकमेल किया करते थे। ये लड़के कोई और नहीं, उसके दोस्त ही थे। साल 2016 में उसके साथ पहली बार रेप किया गया था और लगभग 1 साल तक 26 जून 2017 को लास्ट बार उस लड़के के साथ रेप किया गया था। जब उस लड़के ने पुलिस में शिकायत की तब ये मामला दुनिया के सामने आया, वरना यह मामला भी सामने नहीं आ पाता। ये हैं हरी सैयद, ये खुद एक रेप सर्वाइवर है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि उनके रिश्तेदार ने 7 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक उनका लगातार रेप किया था। 11 साल की उम्र में हरी सैयद के साथ गैंग रेप भी हुआ था। हालांकि ये वो केसेस हैं जिनमें लड़कों द्वारा लड़कों का रेप किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लड़कियों द्वारा लड़कों का रेप किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के मिसिसिपी में रहने वाली 17 साल की अमेरिकन पर भी 2 लड़कों का रेप करने का आरोप लगा, जिनकी एज 10 से 14 साल थी। जब इस बच्चे ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो इस बच्चे के माता पिता ने इस बात की रिपोर्ट थाने में कर दी। इस बात का पता जब लड़की और उसकी माँ को चला
तो उन दोनों ने इन बच्चों को घर में बहुत मारा। हालांकि इसके बाद लड़की और उसकी मां को अरेस्ट कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही केस मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आया था। दरअसल वहां पे होता क्या है, 5 नवंबर 2018 को इंदौर के बाणगंगा थाना में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो चूड़ी बनाने का काम करती है। 3 नवंबर की रात करीब 8 बजे उनका 15 साल का लड़का खीर बनाने के लिए दूध लेने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पहले लगा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उस बच्चे को अपने साथ ले गया है बहला फुसलाकर, लेकिन पुलिस की जांच करने पर कुछ दिनों में ही लड़का पुलिस को मिल गया था। लेकिन जब उस लड़के से पूछताछ की गई तब उस लड़के ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। लड़के ने पुलिस को बताया कि राजस्थान के रहने वाली एक 19 साल की लड़की उसे अपने साथ गुजरात ले गई और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती रेप तक किया था। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि पहले ये लड़की लड़के को फोन करती है और बताती है कि मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया है, तुम मेरे साथ चलो, और लड़का उस लड़की की बातों में आकर गुजरात उसके साथ चला गया। संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि लड़की खुद वहां पहुंचकर किराए से रहने लगी थी, जहां पर कई बार इस 15 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि लड़की को इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इस केस में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई हो। इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने लड़की को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में फैसला सुनाते वक्त स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा पॉक्सो एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी दोषी हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में यह बात हमारे समाज को समझ में नहीं आती है। उनको बस यही लगता है कि रेप सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का रेप नहीं हो सकता है। और अगर एक आध बार गलती से लड़के का किसी ने रेप कर भी दिया तो बस समाज के लोग यही कहते हैं कि वाह भाई तुम्हारे तो मजे हो गए, तुम्हें तो यहाँ पे मजा करना चाहिए था। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि रिपोर्ट किए गए टोटल रेप केसेस में लगभग 14% लड़कों के मामले होते हैं। हर 6 रेप केसेस में से 1 रेप केस लड़के का होता है और हर 25 रेप में से 1 रेप पुरुष का होता है। लड़कियों की तरह लड़कों का भी रेप होता है। हालांकि इसमें ज्यादातर अपराधी लड़के ही होते हैं, लेकिन समाज के डर से लड़के इस बात को हमारे सामने नहीं रख पाते हैं। 2007 की बाल कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल रेप का शिकार हुए लोगों में से 52% लड़के होते हैं। हमारे समाज को यह स्वीकार करना होगा कि लड़कों का भी रेप हो सकता है। हमें लड़कों को इन सब बातों को हमारे सामने रखने का एक मौका तो देना चाहिए कम से कम। लेकिन नेशनल अलायंस टू एंड सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मेन विक्टिम को फीमेल विक्टिम की तरह रेप केसेस में सेम प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जैसे दर्द, दुख, गुस्सा और डर। लेकिन हमारे देश के लड़कों का दुर्भाग्य है कि उनको अगर धोखाधड़ी से रेप कहीं पर हो भी जाए तो उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे कानून में कोई धारा नहीं है। स्पेशली अगर लड़कियों ने लड़के का रेप किया हो तो और पहले। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में कहा गया है कि बलात्कार एक ऐसी चीज है जो केवल एक पुरुष ही महिला का कर सकता है, पुरुषों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। तो महिला अपराधियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। आईपीसी की एकमात्र धारा 377 ही है जो लड़कों के रेप को क्राइम मानती है। लेकिन अगर लड़के ने ही लड़के का रेप किया हो तो लड़कों के साथ रेप कोई मामूली बात तो है नहीं। ये आपको वीडियो देख के जरूर समझ आया होगा। खैर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके सोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके सोर्सेस देख सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।